शहादत सुनाऊं हजरत अली अकबर की। हजरत अली अकबर जब खैमे से जाने लगे, हजरत अली अकबर ने कहा, ए अब्बा हुजूर, आज मैं जा रहा हूं, आपको नहीं जाने दूंगा। मेरे हुसैन ने फरमाया, ए अली अकबर, जो भी जाता है वापस लौट करके नहीं आता है। मैं बार बार नजरें लड़ाता रहता हूं, बार बार मेरी नजरें इंतजार करती रहती हैं कि कब कोई लौट करके आएगा। अब्बास गए हैं, लौट करके नहीं आए हैं। कासिम गए हैं, लौट करके नहीं आए हैं। ओनो मोहम्मद गए हैं, लौट करके नहीं आए हैं। ए अली अकबर, तुम तो तस्वीर मुस्तफा हो, तुम तो तस्वीर मुस्तफा हो। तुम अगर चले जाओगे तो मदीने वालों को जब कभी मुस्तफा की याद आती है तो वो तुम्हें देख लिया करते हैं, और जब तुम्हें देख लिया करते हैं उनकी आंखें ठंडी पड़ जाया करती हैं, उन्हें सुकून मिल जाया करता है। ए अली अकबर, तुम तस्वीर मुस्तफा हो, तुम मत जाओ बल्कि मैं जाऊंगा। अली अकबर ने कहा, बाबा, आज तक आपने मेरी कोई बात नहीं काटी है, मगर मैं आपसे गुजारिश चाहता हूं आखिरी वक्त में, बाबा आज मुझे इजाजत दे दीजिए, अपने हाथ से मुझे तैयार कर दीजिए। मुझे बताइए तो सही, हम 5 मिनट नहीं दे सकते हैं। उन्होंने अपने बेटों की कुर्बानी दी, उन्होंने अपने भतीजों की कुर्बानी दी, उनके कितने बच्चे शहीद हुए आप अंदाजा तो लगाएं। अल्लाह अकबर। हुसैनी कभी मुहर्रम अल हराम के नाम पर, इमाम हुसैन के नाम पर ढोल नहीं बजाता है, कभी ताशे नहीं बजाता है, बल्कि मुहर्रम अल हराम आया करे तो 5 वक्त नमाज पढ़ा करते हो। मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, जब मुहर्रम अल हराम आया करे तो 5 वक्त नमाज फर्ज पढ़ते हो, उसके अलावा कभी 10 रकात नफल पढ़ लिया करो, कभी 12 रकात नफल पढ़ लिया करो। अगर तौफीक मिला करे किसी गरीब की मदद कर दिया करो, अगर तौफीक मिला करे किसी से रूठे हो उसे माफ कर दिया करो। मुहर्रम अल हराम तो तुम्हें ये एक ज़हन देता है, मुहर्रम अल हराम तो एक फिक्र देता है, मगर जनाबे वाला मुहर्रम अल हराम से हमने क्या सीखा? हमने ढोल ताशा सीख लिया, हमने अलम सीख लिया, हमने संदल सीख लिया, हमने ताजियादारी सीख ली, हमने मातम सीख लिया, हमने मरसिया सीख लिया। मुझे बताइए तो सही, मैदान करबला के अंदर से जो मिला था हमारे हाथों से निकल गया है। मेरे हुसैन ने आखिरी वक्त भी नमाज नहीं छोड़ी थी, मेरे हुसैन ने आखिरी रात जब गुजारी थी तो वो सजदों में गुजारी थी। मेरे हुसैन ने आखिरी रात जब गुजारी थी तो तिलावत कलामुल्लाह में गुजारी थी। ओ प्यारे, एक मुहर्रम अल हराम जब लगा करे, मातम में मत जाया करो, मरसिया में मत जाया करो, ढोल ताशे मत बजाया करो, बल्कि कुरान उठा लिया करो, कुरान उठा करके कुरान की तिलावत करने लग जाया करो। कसम खुदा की, अगर अल्लाह ने चाहा तुम्हारा इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला तुम्हारा नाम भी शहीदों में अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, लखे आला हजरत, जश्ने शहदाए करबला, जश्ने शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे हुसैन ने जब तैयार किया हजरत अली अकबर को, हजरत अली अकबर गए हैं खैमे से निकल करके मैदान करबला की तरफ, यजीदी लश्कर की तरफ। मेरे हजरत अली अकबर जब गए ना तो मेरे हुसैन बार बार मुड़ करके देखते हैं। अली अकबर चूंकि तस्वीर मुस्तफ़ा है, मुशाबे मुस्तफ़ा है। अल्लाह अकबर। सोचिए तो सही, हमारा तुम्हारा बच्चा कोई काला का लूटा हो, हम तो चांद से ज्यादा उसको खूबसूरत कहते हैं यार। वो जो जिसका वजूद वाकई चांद से ज्यादा खूबसूरत हो, और जिसको मुस्तफा जाने रहमत ने कहा हो, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। और मेरे हुसैन का वो बेटा जिसको तस्वीर मुस्तफा कहा जाता है, मेरे हुसैन का वो बेटा जिसको अली अकबर कहा जाता है, जब वो हजरत अली अकबर खैमे से निकल करके गए ना तो भूखे प्यासे थे 3 दिन के। आप अंदाजा तो लगाएं, एक दिन हम अगर रोजा रख लें और 14 घंटे का रोजा हो तो हमारे
हमारी ज़बान निकल करके बाहर आ जाती है। हम कहा करते हैं बार बार, यार आज तो हमें रोजे ने थका दिया, आज तो मैं परेशान हो गया। सोचिए तो सही, जिनके बच्चों ने 3 दिन से ना तो कुछ खाया हो ना तो कुछ पिया हो, फिर उसकी भूख की शिद्दत का आलम क्या होगा, उसकी प्यास की शिद्दत का आलम क्या होगा, उसके वजूद पर कैसे उसका वजूद कैसे हल्का होता हुआ नजर आएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर जब खैमे से निकले हैं, अब यजीदी लश्कर में पहुंचे हैं, मेरे हजरत अली अकबर ने जब तलवार चलाई है तो सबसे बड़ा पहलवान जो था, जिसका नाम तारिक था, अमर इब्ने साद ने हुक्म दिया, जाओ तुम जाओ हजरत अली अकबर से लड़ो। अल्लाह अकबर। वो बहादुर बाप का बेटा, बहादुर बच्चा हजरत इमाम हुसैन खुद बहादुर है, उनकी औलाद हजरत अली खुद बहादुर है। अल्लाह अकबर। तारिक जब आया है, हजरत अली अकबर ने तलवार उठाई है और एक ही बार में उस तारिक के 2 टुकड़े कर दिए। दूसरा बच्चा उसने भेजा, हजरत अली अकबर ने फिर तलवार चलाई है, 2 टुकड़े कर दिए हैं। तीसरा बच्चा भेजा, हजरत अली अकबर ने फिर तलवार चलाई है, फिर 2 टुकड़े कर दिए। 4 बच्चे उसने भेज दिए। अल्लाह अकबर। 4 बच्चे जब भेजे, हजरत अली अकबर ने अपनी तलवार के वार से चारों को फना फिन्नार कर दिया, चारों को जहन्नम वासिल कर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे अली अकबर को जब प्यास लगी है, अली अकबर खैमे की तरफ लौट करके आए हैं और बाबा जान को पुकारा है, हजरत हुसैन को पुकारा है। और मेरे प्यारों, अगर तुम्हारे दिल के अंदर आंखें हैं तुम्हारे दिलों की, तो अब दिल से सुनना इस बात को, हमने कितना कुर्बान किया है इस इस्लाम के लिए, हमने कितनी कुर्बानी की दी है इस्लाम के लिए, और इमाम हुसैन ने कितनी कुर्बानी दी है इस इस्लाम के लिए। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर आए हैं और कहा है, बाबा मुझे पानी दे दीजिए, बाबा एक ही घूंट पानी दे दीजिए। मेरे इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी थी, उंगली में अंगूठी थी। मेरे हुसैन ने फरमाया, ये नाना मुस्तफा की अंगूठी है। मेरे हुसैन ने निकाली और आपकी जबान के अंदर रख दी और कहा, बेटा चूस लो इसको। हजरत अली अकबर ने चूसा। चूसने के बाद में आप फिर खैमे के अंदर गए हैं और खैमे के अंदर जाकर के कोहराम मचा दिया। अल्लाह अकबर। बिल आखिर ये हजरत अली अकबर जब घोड़े से गिरे हैं, गिरने के बाद में आपके ऊपर तीर चलाए गए, आपको चारों तरफ से घेर लिया गया और चारों तरफ से घेरने के बाद में तलवार ओढ़ने से और तीर चलाए गए। जब तीर चलाया गया, हजरत अली अकबर के सीने पर आकर के लगा वो तीर। जब सीने पर आकर के लगा, अल्लाह अकबर, आपने आवाज दी है, बाबा मेरे हुसैन दौड़ करके आए हैं खैमे के अंदर से। जब खैमे के अंदर से दौड़ करके आए, मेरे हुसैन ने यूं करके अपने रुमाल से साफ किया आपका चेहरा। जब साफ किया ना, मेरे हुसैन ने फरमाया, ए बेटा बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। हजरत अली अकबर ने कहा था, हुजूर, अब्बा हुजूर सुनिए तो सही, आखिरी ख्वाहिश ये है, मेरे सीने में जो ये तीर बेबस्त हो गया है, बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है, हुजूर आप इसको निकाल दीजिए ताकि मैं इस तकलीफ से निजात पा जाऊं। अल्लाह अकबर। ओ लोगों, कान खोल करके सुनना, जब मैदान करबला बर्पा हुआ था और हजरत अली अकबर की शहादत नहीं हुई थी, उस वक्त मेरे हुसैन के सर के बाल और दाढ़ी के बाल, सारे के सारे बाल काले थे। मगर हजरत अली का जब तीर निकाला है, हजरत अली का जब तीर निकाला तो तीर के साथ में अली अकबर के दिल का टुकड़ा निकल आया। हजरत अली अकबर के दिल का टुकड़ा जब निकला, अल्लाह अकबर, वो हुसैन जो 7 मुहर्रम अल हराम से लेकर के 10 मुहर्रम अल हराम तक बूढ़ा नहीं हुआ था, उसे हजरत अली अकबर की शहादत ने बूढ़ा कर दिया है। इब्ने असाकिर बयान करते हैं, जैसे ही तीर निकाला, आपने हजरत अली अकबर के दिल का टुकड़ा निकल आया। जब अली अकबर के दिल का टुकड़ा निकला, मेरे हुसैन के बाल, मेरे हुसैन के दाढ़ी के बाल, सर के बाल सारे के सारे सफेद हो गए, सारे के सारे सफेद हो गए। और जब हजरत अली अकबर को उठा करके मेरे हुसैन खैमे में लेकर के गए हैं, सैयदा ज़ैनब ने देखा। सैयदा ज़ैनब ने जब देखा ना, तो आप कहने लगी, देखो मेरे भाई को हजरत अली अकबर के लाशे ने बूढ़ा कर दिया। सैयदा फिज़्ज़ा कहने लगी हैं, देखो हुसैन को हजरत अली अकबर के कत्ल ने बूढ़ा कर दिया है। अल्लाह
अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन के वजूद का आलम क्या होगा आप अंदाजा तो लगाएं। हम और आप सिर्फ नारा लगाया करते हैं, वो प्यारे असल कुर्बानी तो उन्होंने दी है मैदान करबला के अंदर। उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, उन्होंने अपने भतीजों की कुर्बानी दी। मुझे बताइए तो सही, हजरत अली अकबर के शहीद होने के बाद जब मेरे हुसैन मैदान करबला से निकल रहे थे, आपने फरमाया सैयदा ज़ैनब सुनो तो सही कान खोल करके, अब मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ और यकीनी है मेरी शहादत होकर के रहेगी, मगर मेरी वसीयत और मेरी नसीहत याद रखना। ए मेरी बहन, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी शहादत हो जाए, अपने गिरबान को चाक न करना, अपने पर्दे को न छोड़ना, मातम मर्सिया न करना, अपने बालों को न खींचना। मुझे बताइए तो सही, ये आखिरी वक्त में मेरे हुसैन ने आखिरी वक्त में नसीहत और वसीयत की थी हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। ये कहां से कलंक आ गया हमारे समाज के अंदर। हम सुन्नी इब्ने सुन्नी कहलाते हैं, हम तो कहते हैं कि सुन्नी हैं, हम तो कहते हैं बरेलवी हैं, हम तो गौसे आदम का दम भरते हैं, हम तो मसलक आला हजरत के नाम का दम भरते हैं, फिर भी मातम, फिर भी मर्सिया, फिर भी बाल खींचना, फिर भी ये गिरबान चाक करना, और उसके बाद में ताज़ियादारी के नाम पर हम अपनी बहनों को बेपर्दा करते हैं। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती, हमियत मर क्यों नहीं जाती है। अल्लाह अकबर इतनी बात कह करके जब कदम बढ़ाया है इमाम हुसैन ने, अब सैयदा ज़ैनब ने कहा भाई हुसैन, अब तक तो तुमने अली अकबर को सजाया था, अब तक तो तुमने कासिम के ऊपर दस्तार रखी थी, अब तक तो तुमने हजरत अब्बास को दूल्हा बनाया था, मगर तुम्हें दूल्हा बनाने वाला कोई नहीं है। अब आपकी बहन सैयदा ज़ैनब आपको दूल्हा बनाएगी। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने पोटली खोली, खोलने के बाद में एक चादर निकाली जो 17 पैबंद की, जिस पर 17 पैबंद लगे हुए हैं। वो चादर कोई और चादर नहीं है, वो चादर फातिमा ज़हरा की चादर है, वो चादर फातिमा ज़हरा की चादर है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने जब वो चादर देखी जिस पर 17 पैबंद लगे हुए हैं, मेरे हुसैन ने आंखों से लगा ली, और लगाने के बाद में आपने फरमाया ए ज़ैनब, ये चादर तो मेरी अम्मा जान की चादर है। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा था ए मेरे भाई, जब मेरी वालिदा का 3 रमज़ान मुबारक को इंतकाल हो रहा था, उस वक्त मेरी और आपकी वालिदा ने ये चादर मुझे अता फरमाई थी, और फरमाया था कि जब मैदान करबला बर्पा होगा सारे लोग शहीद हो जाएंगे, मैं भी नहीं रहूंगी, हजरत अली भी नहीं रहेंगे, नाना मुस्तफा भी नहीं रहेंगे। उस वक्त कोई सहारा देने वाला नहीं होगा, उस वक्त कोई दुआएं देने वाला नहीं होगा, उस वक्त कोई आंचल रखने वाला नहीं होगा। ए ज़ैनब, ये चादर तुम रख लो, और तुम जब मैदान करबला में जाओगी ये चादर हुसैन के कंधों पर रख देना या आपकी कमर पर बांध देना। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब कहती हैं उस दिन से लेकर के आज तक इस चादर को मैंने संभाल करके रखा, क्योंकि मेरी वालिदा का ये कहना था तुम साथ में जाओगी और इसी चादर को रख देना। मुझे बताइए तो सही, कौन सा कलेजा था मेरे हुसैन के पास, कौन सा कलेजा था सैयदा ज़ैनब के पास। आप गौर तो करें, मेरी और आपकी बहन बेपर्दा घूमती होगी, सैयदा ज़ैनब के मज़ार में कितनी तकलीफ होती होगी, सैयदा ज़ैनब कितनी तकलीफ महसूस करती होंगी। सैयदा ज़ैनब कहती होंगी कि जिस वक्त खैमे लूटे गए उस वक्त मैंने अपने पर्दे को बेनकाब नहीं किया था, मेरे चेहरे को यजीदी कुत्तों ने नहीं देखा था। आज तो हमारे यहाँ हम शादियों के नाम पर अपनी बहन बेटियों को नचा करके अपने आप को मॉडर्न जमाने का स्टाइलिश मैन मानते हैं। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जमाना तुम्हें कौन से कैफरे किरदार तक लेकर के जा रहा है? अरे तुम्हारी तरक्की किसी हीरो के पीछे चलने में नहीं है, तुम्हारी तरक्की किसी हीरोइन के मॉडल को स्टार करने में नहीं है, तुम्हारी तरक्की अगर किसी पर मुनहसिर है तो मुस्तफा जाने रहमत के तरीके पर चलने में मुनहसिर है। अगर तुम कहीं कामयाब हो सकते हो तो मुस्तफा जाने रहमत के उसूल को अपना लो, तुम कामयाब हो जाओगे। अगर तुम चाहते हो कि फिदाई हुसैन हो जाओ, अगर तुम चाहते हो इमाम हुसैन के शहदाई हो जाओ, तो तुम आज ही से ये ऐद करके उठना, ए हुसैन आपने
बचपन से लेकर के मैदान करबला तक में नमाज नहीं छोड़ी थी, और आपकी बहन ने बचपन से लेकर के मैदान करबला तक कभी अपने आप को बेनकाब नहीं किया था। मर्द ये अज़्म लेकर के उठे, मर्द ये अहद लेकर के उठे, मर्द ये वादा करके उठे कि आज के बाद से जब भी हम इस कुर्सी से उठ रहे हैं, इस कुर्सी से उठने के बाद में फजर से लेकर के जिंदगी भर की नमाज कभी जानबूझ करके नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हुसैन ने भी कभी बचपन से लेकर के अपने शहीद होने तक कभी नमाज नहीं छोड़ी थी। और मेरी माए बहने ये ऐद लेकर के उठे कि सैयदा ज़ैनब ने बचपन से लेकर के मैदान करबला तक में अपने आप को बेनकाब नहीं किया था, अपने आप को बेनकाब नहीं किया था। इन हीरों के चक्कर में हमारी माँ बहनें बेपर्दा हो गई, बेनकाब हो गई और अपने आप को समझने लगी हम बहुत तरक्की याफ्ता हो गई, हमारे पास मॉडर्न जमाना है, हमारे पास स्टाइल है, अब तो हम बहुत आगे चले गए। जनाब ये आगे नहीं बल्कि जहन्नम में ले जाने का तरीका है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये चार चीज क्या लोहो कलम तेरे। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शोहदाए करबला, जश्न शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।